हेलो बच्चों, वेलकम इन माय चैनल नर्सिंग बाईपास। जैसा कि आप लोग जानते हैं एएनएम के फॉर्म चल रहे हैं, यूपी एएनएम के फॉर्म, जिसकी लास्ट डेट 31 जुलाई है। 1 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। इसके बारे में हम आपको बताएंगे कैसे फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन ये कोर्स कर सकता है, कौन सी वेबसाइट पे आपके फॉर्म भरेंगे और कैसे आपका सिलेक्शन होगा। उन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो आप गूगल पे जाएंगे और आप वहां पे गूगल करेंगे। गूगल पे आपको DGMHUP लिखना पड़ेगा। जब आप DGMHUP लिखेंगे, ये वाली जब वेबसाइट आप लिखेंगे तो यहाँ पे ये फर्स्ट वेबसाइट ही आएगी, ट्रेनिंग DGMHUP। इस पे आपको सिलेक्ट करना है और ये आपको वेबसाइट खुल जाएगी। जब ये वेबसाइट आप खोल लेंगे तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आ रहा है विच कोर्स यू आर अप्लाइंग फॉर। यहाँ आपको एएनएम करना है, एएनएम ट्रेनिंग, और प्रोसीड पे क्लिक करना है। इससे पहले इस जगह पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये इसका पूरा नोटिफिकेशन आ रहा है। इस नोटिफिकेशन को हम देख ले रहे हैं, हमने पहले से खोल के रखा है। ये है इसका नोटिफिकेशन। ये मुख्य इसका भाग है। क्या इसमें लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश सहायक नर्सिंग एंड मिडवाइफ, यानी एएनएम। एएनएम प्रशिक्षण के लिए नर्सिस एंड मिडवाइफ प्रशिक्षण 2025, जिसका चयन किस पे हो रहा है? मेरिट बेस पे हो रहा है। मेरिट के आधार पे किया जाएगा। ये बेटा किसकी? 10th की और आपकी 12th की मेरिट पे किया जाएगा। 12th की मेरिट पे होगा, 12th की मेरिट के आधार पे होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र करने की दिनांक 1/7/2025 है और लास्ट डेट कितनी है? 31/7/2025। 31/7/2025 तक हम इसे आवेदन कर सकते हैं। तो यही वेबसाइट पे हमें शो हो रहा है। अब हम देखेंगे फॉर्म के लिए हमें जरूरी क्या क्या है। यह है फॉर्म, हमने किया प्रोसीड एएनएम प्रशिक्षण के लिए। अब यहाँ कुछ चीजें आ रही हैं तो इन्हें भी हम देख ले रहे हैं। इसमें क्या क्या लिख के आ रहा है? यहाँ लिख के आ रहा है आवेदन पत्र भरने हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। कैसे आवेदन पत्र भरना है? ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें। यहाँ हम जानेंगे कैसे हमें फॉर्म भरना है। यहाँ हम पंजीकरण करेंगे। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन के बाद में अपना आवेदन पूर्ण करें, तो हमें यहाँ क्लिक करना पड़ेगा लॉगिन करने के लिए। ठीक है। उसके अलावा क्या है कि जिन लोगों को चालान जमा करना है, यानी कि SC वालों के लिए 100 रुपया फॉर्म फीस है और OBC व जर्नल के लिए, यानी कि UR के लिए तो 200 रुपये फीस है, फॉर्म फीस। उन्हें यहाँ क्लिक करना पड़ेगा अपना चालान जमा करने के लिए। ये चीज है। अगला जो 5 नंबर पे दिया गया, प्रशिक्षण केंद्रों की सूची। आपके जिले में कौन सा केंद्र है, आपके पास में सबसे केंद्र कौन सा है, गवर्नमेंट केंद्र कौन सा है, प्राइवेट केंद्र कौन सा है, तो उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिलेगी। लेकिन अभी ये आई नहीं है। यहाँ क्या लिखा हुआ? कमिंग सून। ये आएगी कुछ दिनों बाद, जब फॉर्म की डेट हो जाएगी उसके बाद ये आएगी। उसके बाद यहाँ पे आपका जो आपने एप्लीकेशन भरा है, आवेदन किया है, उसकी प्रिंट निकालने के लिए ऑप्शन आ रहा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि इसे कौन कौन कर सकता है। जो एएनएम कोर्स है वो कौन कौन कर सकता है। ये जो फॉर्म आ रहे हैं वो आ रहे हैं एएनएम के लिए। एएनएम कोर्स सिर्फ लड़कियां कर सकती हैं बेटा, सिर्फ लड़की कर सकती हैं और यूपी की ही होनी चाहिए। ये भी इसमें बात है, यूपी का डोमिसाइल लगेगा तो यूपी की लड़कियां कर सकती हैं। कौन कर सकती है? कोई भी लड़की जिसने 12th पास की हो, 12th पास की हो किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी सब्जेक्ट से, बस इंग्लिश जरूरी है, इंग्लिश जरूरी है 12th में, तो वो कर सकती है। इसमें कितने साल का कोर्स होता है? 2 साल का कोर्स होगा बेटा। सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन मेरिट पे हो रहा है, मेरिट पे सिलेक्शन हो रहा है। मेरिट कैसे बनेगी?
अगर हम बात करें कैटेगरी की बात कर लें, यूआर, ओबीसी और एससी एसटी, तो 10+2 10+12 दोनों की मिला के आपके यहाँ 160+ मार्क्स हों, 155 प्लस, ये परसेंटेज की बात कर रहे हैं बेटा, परसेंटेज होनी चाहिए दोनों को मिला के। जैसे 100% हो गई हाई स्कूल की प्लस 100% हो गई इंटर की, इन दोनों को मिला के आपकी कितनी होनी चाहिए। एससी वालों की लगभग में सेम ही रहती है, यानी कि लगभग में आपके 10-12 में 80% तो हों तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, सीट आपको मिल सकती है, इधर 150 तक, ये चीजें हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या हो सकता है, इसके अलावा सेंटर कहाँ मिलेगा, जब आप फॉर्म भरेंगे सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म आप फिल करोगे, फिर एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, मेरिट बनेगी, इस मेरिट से आपके जितने नंबर होंगे और आपकी एज भी इसमें मायने रखती है, जिसकी एज ज्यादा है उसे पहले मिलेगा। कुछ जो अपने पास आशा और संगनी है, आशा प्लस संगनी, उनकी भी सीटें रिजर्व है, ठीक है, उनकी भी सीटें रिजर्व है। मेरिट बनेगी, जो आपकी मेरिट है उस पर ही लिस्ट बनाई जाएगी, उस लिस्ट से आपको कॉलेज दिया जाएगा, जब आप काउंसलिंग कराओगे कॉलेज मिलेगा आपको, जब आप काउंसलिंग कराओगे। तो ये है इंफॉर्मेशन। बाकी इसके बाद जो हम सेकंड पार्ट लाएंगे, उस सेकंड पार्ट में हम नोट जितने भी कमेंट हैं उन कमेंट के बारे में बात करेंगे, वीडियो देखेंगे कौन कौन से कमेंट आ रहे हैं, उन कमेंट का हम जवाब देंगे, और आप लोग भी इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, आपके हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से भी और रिप्लाई के माध्यम से भी। तो धन्यवाद।